हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। फिर से हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सभी एग्जामों में मिनिमम आपके 2 प्रश्न आपके अनुच्छेद से पूछे ही जाते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? तो आपका पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक गणराज्य घोषित करता है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 1 या अनुच्छेद 40? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत को एक गणराज्य घोषित किया जाता है, या जिसमें ये बताया गया है जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। तो इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अनुच्छेद 1 में ये क्या कही गई है? यह बात आपकी कही गई है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है? यह आपको बताना है। अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 148? तो फटाफट से आप लोग बताइए कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 153। ठीक है, और बात करें कि राज्यपाल के पद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राज्यपाल के जो पद हैं उसके बारे में बताया गया है 153 अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 226? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245 के तहत संसद कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या सभी उपरोक्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। क्योंकि जो 352 है इसमें आपके नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। 356 में आपके स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, और आपका 360 में आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया, जो एक भी बार नहीं लगी है। आपके नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है? तो आपका 1962 में लगी थी, 1971 में लगी थी, 1975 में लगी थी। ठीक है, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण, 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बैटल के कारण, 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना बैटल के कारण आपकी क्या लगी थी? नेशनल इमरजेंसी लगी थी। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 32? तो कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो वो आपका है अनुच्छेद 5 से 11। और किस भाग में बताया गया है? भाग 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 25 में धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, किस अनुच्छेद में भारतीय संसद की संरचना का विवरण दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81 या अनुच्छेद 82? तो संसद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। इसमें आपकी बात कही गई है। ट्रिक क्या है आपकी? सरला। ठीक है, याद क्या रखना है? 79, 80 और 81 आर्टिकल। 81 आर्टिकल में लोकसभा के बारे में, आपका 80 में आपका राज्यसभा के बारे में, और 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला ही, अनुच्छेद 19 में कौन से अधिकार के बारे में बताया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो बताइए अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार बताया गया है? तो इसमें आपका बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
न्यायिक समीक्षा का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। तो किस संविधान की किस अनुच्छेद के तहत आप न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट मीन्स ए। अनुच्छेद 13 के तहत क्या है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित थे? आपके ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो आपके आर्टिकल 21 में क्या बताया गया है? आपका बताया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 126। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 358 और 359, अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 361। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 358 और 359 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। लेकिन आपके आर्टिकल 20 और 21 इसमें जो बात कही गई है ये आपके क्या होंगे, इनका निलंबन नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है समानता के अधिकार से। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? कानून की समझ समानता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 280 में किसकी स्थापना का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो अनुच्छेद 280 में किसकी स्थापना के बारे में बताया गया है? तो इसमें आपका बताया गया है वित्त आयोग की स्थापना के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, आपातकालीन प्रावधान या नागरिकता। तो अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से। लेकिन बात की जाए 51 किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है डीपीएसपी से। किससे? डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो दोनों याद रखना, 51 है आपका मौलिक कर्तव्य से, लेकिन 51 आपका डीपीएसपी से है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 78। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, संघ की नीति, चुनाव आयोग या वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है? आपकी समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 124। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 से 35 में आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में बताया गया है। 36 से 51 में आपके डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो आपके भाग 4 में आते हैं, और मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में आते हैं। बात करें 51 है, इसमें आपका क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। और 124 में आपका
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 243 जी किससे संबंधित है? पंचायत की शक्तियां, राज्यसभा की शक्तियां, लोकसभा की शक्तियां या उच्चतम न्यायालय से। तो जो आपका अनुच्छेद 243 है, इसका जो संबंध है, इसका संबंध है आपकी पंचायतों की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला है अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? संविधान संशोधन, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति का चुनाव या प्रधानमंत्री का चुनाव। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संविधान संशोधन से संबंधित है। किस भाग में है? तो भाग आपका 20 है, ठीक है। और बात करें किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। किस देश के संविधान से? अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट आपका अगला ही, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नाम भारत के रूप में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 7। तो इसके बारे में बताया गया आपका अनुच्छेद 1 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3 आपका महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, नए राज्यों की गठन के बारे में बताया गया है और जो उपस्थित राज्य हैं उनकी सीमाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। किसमें? आपका अनुच्छेद 3 में। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों को वर्णित करता है, मीन्स आपके डीपीएसपी के बारे में बताता है? तो आपके ऑप्शन ही अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से 51। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 14। तो ये कहाँ बताया गया है, किस आर्टिकल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया था? कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या बताया गया था? पृथक्करण बताया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके स्वतंत्र न्यायपालिका की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 50। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संसद की शक्तियां, राष्ट्रपति की कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है आपका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 आपका बताता है उपाधियों के अंत के बारे में, लेकिन आपका शिक्षा में और आपका सैन्य में आपका क्या दिया जाएगा? आपका उपाधि दी जाएंगी, लेकिन और सभी क्षेत्रों में आपके उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। 19 में आपका वाक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, मतलब आपको बोलने की स्वतंत्रता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। 20 में क्या है आपका? तो 20 में आपका है दंड की समक्ष आपका संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 22 में क्या है आपकी? गिरफ्तारी के समक्ष आपके संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 226 का उपयोग किसके लिए होता है? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति के अधिकार या राज्य की शक्तियां। तो अनुच्छेद 226 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके उच्च न्यायालय की रिट जारी करने के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 के तहत जो आपका हाई कोर्ट है वो आपका रिट जारी कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है आपकी 5 प्रकार की रिट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 243 बी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ग्राम सभा की स्थापना, राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान या चुनाव आयोग की शक्तियां। तो आपका 243 बी किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है
ग्राम सभा की स्थापना से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान, राष्ट्रपति के अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 51 में बताया गया है आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, किस अनुच्छेद में संसद की धन विधेयक पर विशेष शक्ति का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 113। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये आपकी बात है, ये कही गई है आपके अनुच्छेद 110 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 110 में संसद के धन विधेयक पे विशेष शक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 243 डी में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं या अल्पसंख्यक। तो किसके संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 243 डी में? तो ये बात जो कही गई है, ये बात कही गई है किसके बारे में? अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में। ठीक है, एससी और एसटी के जो संरक्षण है या आरक्षण है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 243 डी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध अपराधों की छूट दी गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध अपराधों की छूट दी गई है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में समान अवसर, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषाई अधिकार। तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सरकारी नौकरियों में समान अवसर या अवसर की समानता के बारे में बताता है। किसके बारे में? अवसर की समानता के बारे में। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 16 आपके अवसर की समानता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 में इसके बारे में बताया गया है कि आप बोल सकते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके बारे में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 19 में। बात करें अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 23 में आपकी क्या बताया गया? मानव तस्करी और बलात् श्रम, क्या जो बलात् श्रम है इस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। किसकी? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 40 किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पंचायतों का संगठन, सामान्य नागरिक संहिता, निःशुल्क शिक्षा या आपकी न्यायपालिका। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में आपका बताया गया है पंचायतों की संगठन के बारे में। किसके बारे में? पंचायतों के संगठन के बारे में। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 148 किसके पद की व्यवस्था करता है? आपका ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बी है भारत की राष्ट्रपति, सी है भारत के प्रधानमंत्री और आपका ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
ये जो आपका अनुच्छेद 148 ये आपका बताता है केग के बारे में। किसके बारे में? केग। केग बोले तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, या आप बोल सकते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है? तो आपके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया आपके आर्टिकल 52 में। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया आपका किस में? आपका 75 में, ठीक है। और बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो इसके बारे में कहाँ बताया गया है? 124 आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या संसद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए आप लोगों को डाउट होगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल, तो राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो करता कौन है नियुक्ति? राज्यपाल। सलाह किससे लेता है राज्यपाल? मुख्यमंत्री से। तब क्या होती है? मंत्रियों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, या संसद की शक्तियां, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो आई होप सभी को ये पता होगा कि जो आपका आर्टिकल 324 है वो आपका संबंधित है चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों से। किससे संबंधित है? चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 की किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है पंचायत चुनाव, राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति का शासन चुनाव, या राष्ट्रीय सुरक्षा। तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 243 है उसका संबंध है पंचायत के चुनाव से। किससे? पंचायत के चुनाव से, ठीक है। और अभी क्या पढ़ा था? 243 जी पढ़ा था जिसमें पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 33 किस अधिकार में संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन है सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार, या महिला अधिकार, या भाषाई अधिकार। तो अनुच्छेद 33 किस प्रकार के अधिकारों में संशोधित करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित है आपका आर्टिकल 33, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की ओर से शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 40 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 में आपके राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम आया है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ जान ही लेते हैं, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। 53 में क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होंगी वो संघ के कार्यपालिका प्रमुख होंगे, ठीक है। 54 में क्या बताया गया है? तो 54 में उनकी निर्वाचन के बारे में बताया गया है, चुनाव के बारे में बताया गया है। 55 में क्या बताया गया है? तो 55 में बताया गया है कि उनकी चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी। तो उनकी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा उनका चुनाव होता है, ठीक है। 56 में क्या है? तो कार्यकाल है। कितने साल का कार्यकाल होता है? तो इनका 5 साल का कार्यकाल होता है। 57 में क्या बताया गया है? तो 57 में इनकी पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। बात करें 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति जी की अर्हताएं के बारे में बताया गया है। और बात करें 59 में क्या है? तो 59 में इनकी शर्तों के बारे में बताया गया। किसके बारे में? शर्तों के बारे में, ठीक है। और बात करें 60 में, तो 60 में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। 61 में क्या है? तो 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति उनके ऊपर महाभियोग लगा के उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। बात करें 72 में क्या है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं उनके बारे में बताया गया है। और बात करें अनुच्छेद 143 में क्या है? तो राष्ट्रपति जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पर सलाह ले सकते हैं, इसके बारे में आपका बताया गया है।
और बात करें वर्तमान में आपकी राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में अपने जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, कौन से नंबर की हैं? तो ये आपकी हैं 15वें नंबर की। ठीक है, कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और बात करें जो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये जो आपके बने हैं ये आपके बने हैं 14वें नंबर के क्या? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब थोड़ा उपराष्ट्रपति के जो संबंधित अनुच्छेद है उनके बारे में देख लेते हैं और उनसे संबंधित ट्रिक भी जान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक क्या है? तो उपराष्ट्रपति से जो संबंधित ट्रिक है वो है आपका उसका क्या है? आपका उसका निकास क्या है? उसका निकास सनी है। क्या है? सनी है। तो ये आपकी क्या है? ट्रिक है। किससे? उपराष्ट्रपति से संबंधित। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चलती है? तो आपकी 63 से 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और आपका है 70। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। किसमें? अनुच्छेद 63 में। बात करें सा, तो सा से आपका है सभापति। राज्य का क्या होता है? ये पदेन सभापति होता है, ये बताया गया आपका 64 आर्टिकल में। का से आपका क्या है? कार्य है। क्या है? कार्य है, जो बताया गया आपका 65 आर्टिकल में। नी से क्या आपका? निर्वाचन है, जो बताया गया आपका आर्टिकल 66 में। बात करें इसका का क्या अर्थ है? तो इसका का अर्थ है कार्यकाल। ठीक है, तो इसमें बताया गया आपका 67 में। और इस सा का क्या अर्थ है? तो इसके बारे में बताया गया है समय, मतलब 68 में कि ये कितने समय के लिए क्या होंगे? चुने जाएंगे। ठीक है, बात की जाए इस सा का क्या अर्थ है? तो शपथ, जो बताया गया आपका 69 आर्टिकल में। और इस ना का क्या अर्थ है? तो निर्वाहन है, जिसके बताया गया आपका अनुच्छेद 70 में। बस आपको याद रखना है कि जो पहले वाला का है उसका अर्थ है आपका कार्य और दूसरे वाला जो का है उसका अर्थ है आपका किससे? कार्यकाल से। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। यदि आपको अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 ये किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है निःशुल्क और सामान्य न्याय, मौलिक कर्तव्य, सामान्य नागरिक संहिता या रक्षा से जुड़े प्रावधान। तो अनुच्छेद 39 ये है, इसमें बताया गया आपका निःशुल्क और सामान्य न्याय। या आप बोल सकते हैं कानून क्या है? निःशुल्क आपको क्या प्रोवाइड करेगी? आपको न्याय प्रदान करेगी। ठीक है, या आप बोल सकते हैं निःशुल्क आपको क्या दिया जाएगा? कानूनी सहायता दी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया गया 39A में। 39 से आता किस में? तो आपका डीपीएसपी में आता है। ठीक है, और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से, बता ही दिया था। ठीक है, और ये किस भाग में है? तो ये आपके भाग है 4th में। किसमें? 4th में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में? 36 से 51 में है। और अब इससे जुड़े सभी हम बातें देख लेते हैं डीपीएसपी से। 36 में क्या है? डीपीएसपी की परिभाषा। क्या आपकी? परिभाषा। ठीक है, और बात करें 37 में क्या है? तो 37 में इसके सिद्धांतों के बारे में बताया गया। ठीक है, डीपीएसपी के सिद्धांतों के बारे में। बात करें 38 में क्या है? तो 38 में आपका बताया गया है कि सामाजिक, ठीक है, किसकी? सामाजिक और आपका आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा या उसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। 39 में क्या है? तो इसमें बताया गया है समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत। क्या बताया गया है? समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 40 तो आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा, ग्राम पंचायत को, जो ग्राम पंचायत उसकी संगठन से संबंधित है। ठीक है, और बात करें आपका 41, तो 41 का आपका किससे संबंधित है? रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? रोजगार और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार बताया गया है। 42 में क्या है? तो 42 में आपका है काम की उचित स्थिति और मातृत्व राहत के बारे में बताया गया। ये पूछा जाता है कि मातृत्व राहत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका है 42। ठीक है, और आपका जो अनुच्छेद 43 इसमें क्या बताया गया है? तो जो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों के जीवन स्तर और कार्य की स्थिति में सुधार के बारे में बताया गया। ठीक है, बात करें 44 में, तो 44 भी आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले प्रश्नों के तहत। क्या बताया था? सामान्य नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। किसके बारे में? सामान्य नागरिक संहिता के बारे में। ठीक है,
और आपका बात करें अनुच्छेद 45 में, इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो जो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ये जुड़ा हुआ है, ठीक है? बात करें 46 ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है जो आपकी कमजोर वर्ग होते हैं जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों उनके हितों से जुड़ा है, ठीक है? एससी और एसटी के हितों से जुड़ा है। बात करें 43 तो ये आपका जुड़ा है पोस्टर स्तर से, ठीक है? या स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। 48 किससे जुड़ा है? तो ये पशुपालन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? 49 किससे जुड़ा हुआ है? तो मोनूमेंट्स के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है और 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो जो ये आर्टिकल मैंने बताए हैं ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए बताए हैं, ठीक है? तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? किस अनुच्छेद में बाल श्रम के निषेध का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24। तो कोई भी बालक अगर 14 वर्ष तक का है तो उससे आप क्या कर नहीं करा सकते हैं? आप कोई भी श्रम नहीं करवा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन आपका जो बलात् श्रम है ये किस में बताया गया है? ये आपका बताया गया है अनुच्छेद 23 में। बाल श्रम और बलात् श्रम दोनों ही डिफरेंस मतलब क्या है? अंतर है। बाल श्रम मतलब बच्चों का श्रम और बलात् श्रम मतलब होता है किसी से फोर्सफुली काम करवाना, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंट है। तो बलात् श्रम आपका अनुच्छेद 23 में है और बाल श्रम आपका अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राजभाषा, नागरिकता, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार या मौलिक अधिकार। तो आपका अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो आई होप सभी को पता होगा कि जो आपका अनुच्छेद 343 है वो संबंधित है आपके राजभाषा से, ठीक है? जो क्या है? हिंदी है जिसकी लिपि देवनागरी है। ये सभी आपको पता होनी चाहिए बातें। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है? आपके ऑप्शन है राज्य में राष्ट्रपति शासन, आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा या मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपका अनुच्छेद 356 में क्या बताया था? तो इसमें मैंने बताया था आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में। 352, 356, 360 सभी में आपका 4-4 का डिफरेंस। 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी, फिर आपका स्टेट इमरजेंसी, फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये एक भी बार नहीं लगी, ये 3 बार लगी, ये बता भी दिया है, ठीक है? नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट। तो बताइए कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो की जाती है पर किसके द्वारा की जाती है? तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं इनकी नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372 या अनुच्छेद 373। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या हुआ था? उसे विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन ही धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। आपकी कितने मौलिक अधिकार? आपकी 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितनी हुआ करते थे? 7। लेकिन जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब 1978 में, उसके तहत जो संपत्ति के अधिकार है उसको हटा दिया गया था। किसको? संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया था, उसको लीगल राइट बना दिया गया था और अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया था। तो जो आपके 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? आपका है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार जो 14 से 18 में है, ठीक है? फिर आपका कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपका है 19 से आपका 22 में है, ठीक है? फिर आपका क्या है? फिर आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका 23 और 24 में है। फिर आपका क्या है? आपका है बोलते हैं उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपका 25 से 28 में है। और फिर आपका क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है जो आपका किससे है? वो आपका है 29 से आपका 30 में। और जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आपका है 32 में, ठीक है? तो इन बातों को आपको याद रखना है। और बात करें कि जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिए गए थे, तो जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए थे आपकी यूएसए से। लेकिन जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए थे आपकी रसिया से, ठीक है?
नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 148 किसके पद की व्यवस्था करते हैं किया जाता है। तो ये रिपीट हो गया, तो इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए। केक के, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या लोकपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके केक के बारे में बताता है, जो वर्तमान के गिरिशन मुर्मू जी हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 है, इसमें क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के प्रधानमंत्री पद के बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 25 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समझ समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो आप लोग इसका इजीली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो जो समानता का अधिकार है वो किसमें 14 से 18 में है। तो 14 से 18 में इसमें कौन सा आपका 14 ही है, 19 भी नहीं आता, 21 भी नहीं आता, 23 भी नहीं आता। तो इजीली आप दे सकते हैं। तो कानून की समझ समानता का अधिकार आपको दिया गया अनुच्छेद 14 में। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, 19 में आपके बोलने की स्वतंत्रता, 21 में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 23 में आपका मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट आपका क्या है, संविधान का अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो 51 है आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और बात करें कि जो आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसके द्वारा जो आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो कितने जोड़े गए थे, आपके 10। लेकिन जो 11वां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, जो आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 246 के तहत कौन सी सूची में संसद के पास विधायी अधिकार होते हैं। आपके ऑप्शन है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त सभी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केंद्रीय सूची। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्रीय सूची में संसद के पास विधायी अधिकार होते हैं। अच्छा, अब सूची आ गई तो हम आप लोगों को बता दें कि जो आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और जो आपकी समवर्ती सूची है, इसमें वर्तमान में विषय कितने हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, संघ में आपके 100 हैं। ठीक है, लेकिन पहले कितने हुआ करते थे, 97, इसमें कितने हुआ करते थे 66, इसमें कितने हुआ करते थे 47। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36 या अनुच्छेद 123। तो ये बताया गया आपका अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अनुच्छेद 262 का संबंध किससे है, अंतरराज्यीय जल विवाद, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आयोग या उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 262 में बताया गया है अंतरराज्यीय जल विवाद के बारे में। बात करें 263, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें आपका जो अंतरराज्यीय परिषद है उसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना से जुड़ा कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका है 263। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग किया गया। आपके ऑप्शन अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 31 और 32, अनुच्छेद 33 और 34 या अनुच्छेद 28 और 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द के बारे में बताया गया है। बात करें 29 में, तो जो अल्पसंख्यक है उनके हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया, और 30 की बात करें तो इसमें जो है जो अल्पसंख्यक है उनकी शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उसकी स्थापना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया, संसद की शक्ति या राज्य की शक्ति या चुनाव आयोग। तो ये आपका संबंधित है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रबंधन या मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राष्ट्रीय सुरक्षा। तो आपका जो अनुच्छेद 51 है ये आपका जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल पीस से, किससे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 330 का क्या उद्देश्य है या इसमें क्या बताया गया है, तो आपके ऑप्शन है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव या उच्च न्यायालय की नियुक्ति या राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव। तो बताइए अनुच्छेद 330 में क्या बताया गया है, तो जो आपका अनुच्छेद 330 है इसमें बताया गया है जो एससी और एसटी हैं उनके लिए लोकसभा में आरक्षण। तो एससी और एसटी का आरक्षण से जुड़ा हुआ जो आपका लोकसभा में आरक्षण से जुड़ा हुआ जो आपका अनुच्छेद है वो आपका है अनुच्छेद 330। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान की किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21 है,
अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 25। तो जो आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है वो बताया गया अनुच्छेद 21 में। ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 110 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है धन विधेयक की परिभाषा, उच्च न्यायालय का गठन, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव या मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 110 है वो आपका जुड़ा हुआ है धन विधेयक की परिभाषा से। बात करें 108, इसमें क्या है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है। 111 में क्या है, राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में बताया गया है। और 112 में क्या है, वार्षिक जो बजट है उसके बारे में बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की चुनाव का प्रावधान है? तो किसमें? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 52। तो किसमें है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 66 में। ट्रिक क्या थी, उसका निकास शनि। तो जब आप उसके थ्रू जाएंगे 63, 64, 65, फिर आपका 66 में आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा चुनाव। ठीक है, या आप बोल सकते हैं निर्वाचन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अनुच्छेद 243 ए का संबंध किससे है? ऑप्शन है ग्राम सभा की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, संसद की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय। तो ये किससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 243 से? तो जो आपका अनुच्छेद 243 है वो आपका संबंधित है ग्राम सभा की शक्तियों से। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान का अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण या राज्य की शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन या आपका उच्चतम न्यायालय। तो अनुच्छेद जो आपका 82 वो किससे संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 82 है वो आपका संबंधित है जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की कौन सी शक्ति दी गई है? रिट जारी करने की शक्ति, न्यायिक समीक्षा, विशेषाधिकार या धन विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय वो 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। 51 ए में क्या है, तो अनुच्छेद 51 ए में क्या बताया गया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा या पंचायती व्यवस्था। तो 51 ए में आपका बताया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो 3-4 क्वेश्चन रिपीट किए हैं वो जानबूझ के रिपीट किए हैं ताकि आपको याद हो जाए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? ऑप्शन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग से, प्रधानमंत्री के चुनाव से, वित्त आयोग के गठन से या राज्यपाल की शक्तियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से। ठीक है, वित्त आयोग का गठन आपका आर्टिकल 280 में बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद को निलंबित करने की शक्ति, राज्य की नीति तय करने की शक्ति या राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति। तो जो आपका अनुच्छेद 213 है इसके तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखो 213 में राज्यपाल गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बस आपको 1 और 2 को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना एक दूसरे से, तो हो जाएगा आपका 123। और इसमें आपका क्या है, इसमें आपके जो प्रेसिडेंट है, जो आपके राष्ट्रपति, उनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संसद की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय या वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। आपका कौन सा अनुच्छेद, आपका 324 अनुच्छेद। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 243 में किसका प्रावधान है? पंचायतों की कार्यकाल की सुरक्षा, वित्त आयोग, राष्ट्रपति शासन या मौलिक कर्तव्य। तो जो आपका अनुच्छेद 243 है इसमें आपका पंचायतों की कार्यकाल की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 39 में किसका वर्णन है? ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, संसद की शक्तियां, मौलिक अधिकार या राष्ट्रपति के अधिकार। तो आपको पता होगा 39 जो आपका आता है डीपीएसपी के तहत, क्योंकि डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में 36 से 51 और इनके बीच में आता है 39। तो ये डीपीएसपी में आएगा, मतलब राज्य की नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या तत्व उनमें ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 312 में किसका प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, संसद की शक्तियां, उच्च न्यायालय की शक्तियां या राष्ट्रपति के अधिकार। तो जो आपका अनुच्छेद 312 है इसमें बताया गया अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में, और वहीं पे 315 आपके यूपीएससी के बारे में बताया है। ठीक है, के बारे में बताया गया है। इन दोनों अनुच्छेदों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 15 का क्या उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है भेदभाव का निषेध, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या राज्यपाल की शक्तियां।
तो अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? तो जो आपका अनुच्छेद 15 है इसमें आपको बताया गया है भेदभाव का निषेध। जब किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, उसके कलर, उसके लिंग आदि के हिसाब से उस पे क्या क्या नहीं किया जाएगा, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, 320, 312, 370। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत जो संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 249 किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ही संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, राज्यपाल की शक्तियां, मौलिक अधिकार या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो बताइए अनुच्छेद 249 का संबंध किससे है? तो जो आपका अनुच्छेद 249 से उसका संबंध है राज्य जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा की सुविधा, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति शासन या पंचायत व्यवस्था। तो अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? तो जो आपका अनुच्छेद 350 है इसका संबंध है आपके अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा की सुविधा से। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 265 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए बिना कानून की कर नहीं लगाया जा सकता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो इसके ऑप्शन इतनी जी आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो जो आपका अनुच्छेद 265 है इसमें बताया गया आपकी अल्पसंख्यक क्या था, सॉरी, बिना कानून के कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 265 में बताया गया है कि आप बिना कानून की कर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 301 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन है भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य, संपर्क की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, राज्यपाल की शक्तियां या राष्ट्रीय सुरक्षा। तो जो 301 अनुच्छेद है इसमें आपका बताया गया है क्या? इसमें बताया गया है भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? 6, 8, 4 या 5। तो जो आपका अनुच्छेद 19 है इसमें आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? जैसे आपका हो गया वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी, निवास करने की आज़ादी और पैसा करने की आज़ादी। ये सभी आज़ादी आपकी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 266 में किसका प्रावधान है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि और सार्वजनिक लेखा, न्यायपालिका की शक्तियां, संसद की शक्तियां या राज्यपाल के अधिकार। तो बताइए जो आपका अनुच्छेद 266 है वो किससे संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 266 है इसमें आपका बताया गया है क्या? बताया गया है भारत की जो संचित निधि है और सार्वजनिक लेखा है इससे आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 302 या अनुच्छेद 303। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 300 ए में। ठीक है, जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार से हटा के इसे क्या बनाया गया था? लीगल राइट बनाया गया था। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो ये आपका रिपीट हो गया है। बताया क्या था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 352 किस विषय से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति या न्यायपालिका से। तो ये आपका जो जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 352 ये आपका नेशनल इमरजेंसी बोले तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 3 बार लगी है। ठीक है, बाद में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125 या अनुच्छेद 126। तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत और जो गवर्नर है वो जारी कर सकते हैं 213 जो अनुच्छेद है उसके तहत। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों को क्या विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं? न्यायिक संरक्षण, करार का अधिकार, वित्त आयोग का नियंत्रण या उच्च न्यायालय की नियुक्ति। तो क्या बताया गया अनुच्छेद 361 में? तो इसमें बताया गया आपका न्यायिक संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को प्रदान है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, संपत्ति के अधिकार से, सांस्कृतिक अधिकार से या सामाजिक सुरक्षा से। तो जो आपका ये संबंधित है ये आपका संबंधित है
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। और आपका बता दें एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 76 ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है अटॉर्नी जनरल से, जो वर्तमान में कौन है, तो वो आपके हैं आर वेंकट रमणी जी। ठीक है। और बात करें जो आपका अनुच्छेद 165 है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एडवोकेट जनरल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका 76 अटॉर्नी जनरल से और 165 आपका एडवोकेट जनरल से। बात करें 88, तो इसमें जो आपके क्या बोलते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं उनकी और मंत्रियों की बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है आपका अनुच्छेद 88 में। बात करें 93 में, तो इसमें आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो ये भी आपको अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 41 में किसका प्रावधान है, ऑप्शन ए काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, सामान्यता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या न्यायिक संरक्षण। तो क्या बताया था अनुच्छेद 41 में, क्या बताया गया, तो बताया था मैंने काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 243 ई का संबंध किससे है, पंचायतों की कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा का चुनाव या राष्ट्रीय आपातकाल। तो जो अनुच्छेद 243 ई है इसका संबंध है पंचायतों के कार्यकाल से। अब आपके आ गया है पंचायत, तो पंचायत से जुड़े सभी हम बातें जान लेते हैं। ठीक है। बात करें नगर पंचायत, तो इसकी स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी, तो जो आपकी नगर पंचायत थी इसकी स्थापना हुई थी आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और इसमें कितने विषय हैं, इसमें आपके हैं 29 विषय। ठीक है। और किस अनुसूची में आती है, 11वीं अनुसूची में आती है। बात करें अगर आपकी नगर पालिका की, तो नगर पालिका की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है। और इसमें कितने विषय, इसमें 18 विषय हैं। और ये लागू कब हुई थी, तो 1993 में लागू हुई थी। ठीक है। और यहाँ पे बता दें जो आपका रेलवे एग्जाम है वहाँ पे आपके पंचायत के अंदर जैसे 243 ए बी सी डी ई इनसे बहुत ही प्रश्न पूछता है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आपका 243 इसमें क्या है, परिभाषा के बारे में बताया गया पंचायत की। ए में क्या है आपका, ए में बताया गया है ग्राम सभा के बारे में। बी में क्या है, तो बी में पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक है। सी में क्या है, तो सी में आपका संरचना के बारे में है। ठीक है। पंचायत की संरचना के बारे में है। बात करें आपका 243 डी में क्या है, तो जो सीटें हैं उनके आरक्षण के बारे में बताया गया है। सीटों के आरक्षण में के बारे में बताया गया है। 243 ई में क्या बताया गया है, तो ई में बताया गया है पंचायतों की अवधि के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है किसमें, ई में। ठीक है। और आपका जो 243 आपका क्या है, एफ, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें अयोग्यता के बारे में बताया गया है, सदस्यों की अयोग्यता। तो अयोग्यता आप फेलियर से याद कर सकते हैं। तो एफ फॉर फेलियर, और एफ फॉर आपका फेलियर होता है जो आपको अयोग्यता को डिनोट करता है। तो 243 आपकी पंचायत जो आपके सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के बारे में बताता है। ठीक है। जी क्या है, जी आपका बताता है आपकी पंचायतों की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताता है। आप पार्ले जी खाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं 243 जी आपका किससे संबंधित है, जो पंचायत उनकी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और बात करें आपका जो 243 क्या है, आपका 243 एच है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति से। ठीक है। आई किससे जुड़ा हुआ है, जो आपका 243 आई है, तो ये आपका जुड़ा है वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने से, किससे, जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करने से जुड़ा हुआ है। और एच में कर लगाने से जुड़ा हुआ है। और बात करें आपका क्या, जैसे 243 जे है, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है खातों से, जो पंचायतों के जो खाते होंगे उनसे जुड़ा हुआ है। और जो आपका 243 के है ये आपका जुड़ा हुआ है पंचायतों के चुनाव से, किससे, चुनाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और बात करें आपका जो 243 एम है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है भाग का कुछ क्षेत्रों पे ना लागू होना। ठीक है। और एन किससे जुड़ा हुआ है, तो 243 जो आपका एन है ये आपका जुड़ा हुआ है मौजूदा कानूनों और पंचायतों की नियंत्रणता से। ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना। और आपका बचा 243 ओ, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जो चुनावी मामले होते हैं उसमें अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से जुड़ा हुआ है आपका 243 ओ। तो जिसका भी आने वाले दिनों में रेलवे एग्जाम है वो इनको जरूर याद करके जाएगा, क्योंकि इनसे जरूर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला है 301 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य, संपर्क की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या था, भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 301। नेक्स्ट है आपका संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है, तो आपके ऑप्शन है 153 से 162,
अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 100 या आपका अनुच्छेद 120 से 30। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 153 से 162 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के अधिकार से या राज्य के नीति निर्देशित तत्व से या मौलिक कर्तव्य से। तो क्या है ये, तो जो आपका अनुच्छेद 249 है ये आपका जुड़ा हुआ है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 312 में क्या बताया था। तो अनुच्छेद 312 में मैंने बताया था आपका अखिल भारतीय सेवाओं के संगठन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बताया था। और संविधान संशोधन 367 में है, चुनाव आयोग का गठन 324 में है, मौलिक अधिकार आपके किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में, तो 12 से आपके 35 में है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो ये भी आप लोगों को पता है किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आपका संपत्ति के अधिकार को किस मतलब किस में रखा गया, किस अनुच्छेद में, तो ये रखा गया था 300A में। ठीक है, मैंने आपका आंसर ही बता दिया है। तो आपको बताना था कि अनुच्छेद 301 में किसका उल्लेख है, तो संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला है अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 14 में आपका कानून की समझ समानता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 164 का संबंध किससे, ये आप लोग बताइए। राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल का चुनाव या राष्ट्रपति की शक्तियां या संसद की शक्तियां। तो बताइए अनुच्छेद 164 में किसका संबंध है या किससे संबंधित है। तो जो आपका अनुच्छेद 164 है उसका जो संबंध है वो आपका है राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला है अनुच्छेद 351 में किसका प्रावधान है। हिंदी भाषा के विकास का निर्देश, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 351 में किसका प्रावधान है, तो जो आपका अनुच्छेद 351 है इसमें आपका प्रावधान है हिंदी भाषा के विकास का निर्देश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो ये आपको बता ही दिया था किससे संबंधित था अनुच्छेद 124। तो ये संबंधित आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और बात करें जो अनुच्छेद आपका 125 है इसमें क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 125 में आपका बताया गया है जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्तों और अन्य लाभों से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है। और अनुच्छेद 129 में क्या है, तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 368 में किसका प्रावधान है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जो अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, किस भाग में है, तो आपका भाग है क्या 20। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है, तो उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति से। कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, तो जो आपका उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और आपका क्या जारी कर सकता है, और आपका जारी कर सकता है परमादेश, परमादेश। और आपका क्या जारी कर सकता है, और आपका जारी कर सकता है प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, और बात करें क्या जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। और हम बात करें क्या जारी कर सकता है, तो आपके जो उत्प्रेषण रिट है उससे जारी कर सकता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है कि जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है वो कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जैसी रिटें जारी कर सकता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 39 में किस विषय का उल्लेख है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसद की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो जो आपका अनुच्छेद 39 इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अनुच्छेद 40 का उद्देश्य क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता है, पंचायतों की शक्तियों और अधिकार देना, इनसे जुड़ा हुआ है। वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि जो आपका संविधान है उसमें कितने भाग वर्तमान में हैं, पहले कितने थे, अनुसूची वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी हुआ करती थी, अनुच्छेद वर्तमान में कितने हो, पहले कितने हुआ करते थे। तो जो आपका भाग की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका वर्तमान, यहाँ पे लिखता हूँ वर्तमान और यहाँ पे लिखता हूँ आपका पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाग। तो वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। पहले कितने हुआ करते थे, 22 भाग। ठीक है, बात करें अनुसूची की,
अनुसूची वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपकी जो अनुसूची है वो उनकी जो संख्या है वो है 12। पहले कितनी हुआ करती थी? 8। और अनुच्छेद कितने हैं? आर्टिकल कितने हैं? तो वर्तमान में आपके आर्टिकल है 470। पहले कितने हुआ करते थे? 395। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करिए।